बिहार विधानसभा सत्र के पहले ही दिन बिहार विधानसभा में हो रहे भारी हंगामे को देखते हुए विधानसभा और विधान परिषद को स्थगित कर दिया गया है। मॉनसून सत्र के पहले ही दिन बिहार विधान मंडल स्थगित हुआ है और पक्ष विपक्ष के बीच हंगामे को देखते हुए सदन को स्थगित किया गया है। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा में विपक्ष ने भारी हंगामा किया है और आज विधानसभा सत्र का पहला ही दिन था और पहले ही दिन भारी हंगामे को देखते हुए बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद को स्थगित कर दिया गया है। जैसा कि मॉनसून सत्र के पहले ही दिन बिहार विधान मंडल स्थगित हुआ है, इसकी वजह है कि पक्ष विपक्ष के बीच जमकर हंगामा हुआ है और इसी वजह से इस सदन को स्थगित किया गया है। विषय पर अधिक जानकारी देने के लिए पटना से हमारे सहयोगी गौतम जुड़ चुके हैं। तो गौतम, बिहार विधानसभा का आज पहला ही दिन था मॉनसून सत्र का और आज पहले ही दिन इस सत्र को स्थगित कर दिया गया है, इस पर क्या कुछ जानकारी है? देखिए काजल, मॉनसून सत्र है, पहला दिन है और पहले ही दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया सदन। और न सिर्फ विधानसभा बल्कि विधान परिषद में भी आज सदन स्थगित कर दिए गए हैं। तमाम जो माननीय विधायक हैं वो विधानसभा से निकलते हुए जा रहे हैं और विधान परिषद के जो सदस्य हैं वो वॉकआउट कर चुके हैं। यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने जो मिशन रखा है कि सदन को हम चलने नहीं देंगे और सरकार को पूरी तरीके से घेरेंगे और जो आरोप सीबीआई की तरफ से चार्जशीट दायर किए गए हैं उप मुख्यमंत्री को, उसके खिलाफ कहीं भी सरकार को घेरेंगे। तो कुल मिलाकर इस्तीफे की मांग के साथ ही सदन गूंजता रहा और सदन में अंततः यह फैसला लिया गया कि आज सदन के पहले दिन, मॉनसून सत्र के पहले दिन, सदन चलने से पहले ही सदन को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया है। यानी कि सदन की अब दूसरे दिन कार्रवाई होगी और कार्रवाई के साथ साथ अब सदन, चूंकि काजल मैंने पहले ही कहा था कि सदन मॉनसून सत्र इतना छोटा है कि महज 4 दिन का ये सदन चलने वाला है, जिसमें आज पहले ही दिन बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों में, विधान परिषद और विधानसभा के दोनों सदन आज स्थगित हो गए हैं। जी काजल, क्या क्या वजह रही है जिसकी वजह से आज इतना हंगामा हुआ सदन में? काजल, मुख्य रूप से देखिए तो पहला जो आरोप था वो था उप मुख्यमंत्री के ऊपर चार्जशीट का। दूसरा आरोप था शिक्षकों की बहाली को लेकर हो रही अनियमितता का। तीसरा आरोप सरकार के ऊपर था कि हाल के दिनों में शिक्षा विभाग के मंत्री और जो के पाठक आईएएस अपर मुख्य सचिव हैं उनके बीच जो विवादों का सिलसिला चला। और इसके अलावा सरकार की जो कई नीतियां हैं इसके खिलाफ तो कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी सड़क से लेकर सदन तक प्रदर्शन करने का आह्वान पहले भी कर चुकी थी। आपने देखा होगा कि बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में बीजेपी के तमाम माननीय विधायक जो थे वो उन्होंने साफ तौर पे ही ऐलान कर दिया था कि हम सदन में जब तक चार्जशीटेड उप मुख्यमंत्री का इस्तीफा नहीं ले लेते, सरकार के ऊपर जो प्रेशर है वो बनाएंगे। क्योंकि वो मुख्यमंत्री के ऊपर गंभीर आरोप लगा रहे हैं ये तमाम विपक्षी पार्टियों के नेता और इस बात के लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री हमेशा से जीरो टॉलरेंस की नीतियों की बात करते थे। मुख्यमंत्री हमेशा ये चाहते थे कि वो जो सीसीसी है वो उसका फॉर्मूले पे काम करते थे, कहीं से भी वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे, कहीं से भी वो कोई किसी भी दागी मंत्री या विधायक को वो अपने आसपास या मंत्रिमंडल में शामिल नहीं करते थे। फिर ऐसी कौन सी ऐसी परिस्थिति है कि वो महागठबंधन में शामिल हैं? वो कौन सी ऐसी परिस्थिति है जिसके कारण आज तेजस्वी यादव जो जिनके ऊपर चार्जशीटेड है, ऐसे कई ऐसे मंत्री हैं जिनके ऊपर आरोप है, बावजूद इसके मुख्यमंत्री मौन क्यों हैं? तो ये एक अहम सवाल है। सरकार से ये जवाब मांग रही है भारतीय जनता पार्टी। तो कहीं ना कहीं इसका जो असर है वो सदन के अंदर और सदन के बाहर देखने को मिल रहा है। सरकार अपनी बात रखना चाहती है मगर विपक्ष उसको वॉकआउट के जरिए कहीं ना कहीं बहिष्कार कर रहा है। तो अभी से काजल, थोड़ी देर पहले सदन से बाहर निकलने से पहले बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और विधान परिषद की जो सदस्य है राबड़ी देवी, उनसे भी मेरी बातचीत हुई। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि देखिए सदन का लोकतंत्र का अच्छा होना तभी माना जाएगा जब सरकार सदन में विधेयक पास करेगी या सरकार सदन चलने देगी। तो लेकिन विपक्ष के जो रवैये है उससे नहीं लगता है कि सदन चलेगी।
राबड़ी देवी ने भी मुख्य रूप से बीजेपी पर आरोप लगाए हैं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी जिस भ्रष्टाचार से लिप्त हो गई है, आखिर उसके पास इतना पैसा कहाँ से आया। भारतीय जनता पार्टी के पास इतने पैसे कहाँ से आए कि वो पार्टी कार्यालय अलग अलग स्टेट में, अलग अलग जिला मुख्यालय में बड़े पैमाने पर बना रही है। तो कहीं ना कहीं अब सरकार भी भारतीय जनता पार्टी यानी विपक्ष के ऊपर ये आरोप लगा रही है कि आखिर भ्रष्टाचार से लिप्त तो बीजेपी भी नहीं है, दूर की धूली कोई भी पार्टियां नहीं है। तो कहीं ना कहीं सरकार और विपक्ष आमने सामने है और इसकी वजह से आज ये दोनों सदन, बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद, दोनों सदन पूरी तरीके से स्थगित हो गया है। और स्थगन के बाद ही अब कल जब सदन का दूसरा दिन होगा मानसून सत्र का, उसमें क्या कुछ होगा वो हम आपको बाद में अपडेट कर देंगे। जी गौतम, इस जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।